24 जून की मीटिंग, जिसके बारे में भी इरफान कह रहे थे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हो सकती है उसमें चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा सीटों के परिसीमन पर भी मंथन हो सकता है, डीलिमिटेशन, जिसके बारे में अभी अबोध राय बता रहे थे। और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, लोगों की भागीदारी के लिए ये वाकई बहुत अहम कदम होगा। अभी जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसका तर्क भी यही दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि स्थितियां वहां काफी संवेदनशील हैं, इसलिए अभी ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन यह वादा किया गया था कि जैसे स्थिति सामान्य होगी जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर है कि क्या उसी पुराने तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि लद्दाख तो काट दिया गया, लद्दाख तो अलग हो गया। अब जो बचा हुआ जम्मू कश्मीर है उसको भी उसी तरह स्टेटहुड का दर्जा होगा, या जो एक कश्मीरी होने के नाते यहां सुशील पंडित कह रहे हैं वैसा भी कुछ सरकार के मन में हो सकता है। तो क्या होगा एजेंडा? देखिए, विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं, 2 साल से वहां चुनाव नहीं हुए हैं विधानसभा के, तो ये हो सकता है। विधानसभा सीटों का परिसीमन उससे पहले डिलिमिटेशन, यानी ये बैलेंस किया जाएगा कि आबादी के हिसाब से और वहां पर लोगों की भागीदारी के हिसाब से सीटों को तय किया जाए। विकास कार्यों की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के क्या काम चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जा सकती है। और सिक्योरिटी तो एक इशू है ही, जिसको लेकर वहां पर चर्चा हमेशा होती रहती है और सुरक्षा के हालात पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बढ़ती ताकत से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में डर देखा जा रहा है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद एनसी और पीडीसी में खौफ दिख रहा है। परिसीमन के बाद चुनावी समीकरण बदलने का खौफ है, यह दिखता है वहां पर, और इसीलिए गाहे बगाहे परिसीमन पर किंतु परंतु के हिसाब के जरिए वो इस पर सवाल उठाते हैं। तो क्यों उनमें डर देखने को मिल रहा है? फारूक और महबूबा के मन में क्यों डर है, आप समझिए। देखिए, जो डीडीसी चुनाव हाल ही में हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर में भी खाता खोला। यह बहुत बड़ी बात थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कई दिग्गजों ने पार्टी छोड़ी, इसके बाद कुछ ने तो अपनी पार्टी तक बना ली। नए नेतृत्व से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को चुनौती मिलनी शुरू हुई है और परिसीमन के बाद चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और यह बहुत अहम हो सकता है। लेकिन गुरमीत सर, पहले मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस और देश की सुरक्षा और किसी स्टेट को, जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट जहां पर इतना ज़्यादा आतंकी हमलों का खतरा रहता हो, जो इतना सेंसिटिव हो, ये आपको कैसा लगता है? एक डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते आप कितना अहम मानते हैं जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड का दर्जा वापस आता है, या कैसे देखते हैं आप इन बैठकों को? जी देखिए, कश्मीर के अंदर में बदलाव आ रहा है और डेवलपमेंट, पीस और पार्टिसिपेशन में बहुत बदलाव देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से डीडीसी के इलेक्शन हुए दिसंबर पिछले साल में, उसके बाद में माहौल बदल गया है और जिस प्रकार से यूथ, वोमेन और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है एक नए ढंग से, वो देखने लायक है। और बड़ी बात यह है जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, आज का फोकस है, ये एक कदम आगे है पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने का। और देखिए, आपने एक खास बात कही है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि अभी स्थिति के अंदर में सबसे बड़ी बदलाव क्या है कि अवाम का बहुत सहयोग है। देखिए, जिस प्रकार से एक स्पेसिफिक इनपुट और इंफॉर्मेशन आती है टेररिस्ट के बारे में, वो उसमें एक बहुत बड़ी चेंज है। इसके कारण जो ऑल आउट ऑपरेशन किए हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट में, उसमें बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस प्रकार प्रोफेशनलिज्म है, काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस है, उससे इस सिचुएशन को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल करने में बहुत बड़ी बात है। आपने ये बात कही, देखिए, रिस्टोरेशन स्टेटहुड वगैरह की, तो ये अफवाहें, ये प्रयास, ये जितने हैं, ये सबके सामने में आ जाएगा जो भी होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अभी जो पूरा जो कोशिश है वो ये है कि किस प्रकार डेवलपमेंट और पीस किया जाए। लेकिन गुरमीत सर, क्या पीओके को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है? आप डिफेंस से जुड़े हुए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आपने बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, ये 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में ये कहा था कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को अवश्य लिया जाएगा, विल बी इंटीग्रेटेड बैक, चाहे इसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये एक डिसीजन और टाइम की बात है और ये अवश्य होगा। ये कब होगा, ये सरकार डिसाइड करेगी, ये पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।